20 मई को झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। चतरा में लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के KN त्रिपाठी के बीच सीधा मुकाबला है। यहां चुनाव से पहले बाहरी प्रत्याशी के सांसद चुने जाने का मुद्दा चर्चा में था। लोगों में इसको लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय नेता को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। पहली बार स्थानीय व्यक्ति चतरा का सांसद बनेगा। बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह PM मोदी के चेहरे और स्थानीय समीकरणों को साधने के साथ साथ कैडर वोट को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जातीय समीकरण, राजद वोटरों को साथ रखने और गुटबंदी दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले 2 बार से ये सीट बीजेपी जीतती आ रही है। बसपा की ओर से पूर्व सांसद नागमणि के मैदान में उतरने से कुर्मी कोयरी वोट में सेंधमारी की संभावना बढ़ गई है। चतरा में वर्षों से चली आ रही रेल लाइन की मांग इस बार भी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और पिछड़ापन की बात भी चुनावी चर्चा का हिस्सा है। NTPC की उत्तरी कर्णपुरा पावर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी बेरोजगारी की समस्या बरकरार है। कोडरमा लोकसभा सीट पर भी 20 मई को चुनाव होना है। कोडरमा को गेटवे ऑफ झारखंड कहा जाता है। कोडरमा एक समय अभ्रक की खदानों के लिए मशहूर था, लेकिन 1980 के दशक में वन कानून के प्रभावी होने के बाद ये चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अभ्रक की खदानों में हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन खदानें बंद होने के साथ ही बेरोजगारी बढ़ी। रोजगार की तलाश में लोग दूसरे शहरों में पलायन करते चले गए। इसलिए रोजगार कोडरमा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा से उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले इंडिया गठबंधन ने बगोदर के भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह को उतारा है। यहां से JMM नेता और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। वर्मा ने कोडरमा की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। कोडरमा सीट पर OBC और मुसलमान अधिक संख्या में हैं। सवर्ण जातियों की संख्या भी यहाँ ठीक ठाक है। OBC और सवर्ण जातियों के समर्थन से बीजेपी कोडरमा में जीत का परचम लहराती रही है, लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी JP वर्मा के उतरने से कोडरमा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। वर्मा कोडरमा से 5 बार सांसद रहे रीतलाल प्रसाद वर्मा के परिवार से आते हैं। कुशवाहा जाति के वर्मा का परिवार कोडरमा में प्रभावी रहा है, इसीलिए कुशवाहा वोटरों का समर्थन वर्मा को मिल सकता है। कोडरमा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से कोडरमा, जमुआ और धनवार पर बीजेपी का कब्जा है। बगोदर सीट माले ने जीता था, वहीं बरकट्टा पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। गांडे में तो उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन झामुमो की उम्मीदवार हैं। इस वजह से भी 2024 में कोडरमा की चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी 20 मई को चुनाव होना है। इस बार हजारीबाग सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है। कभी हजारीबागों के शहर रहे हजारीबाग की सियासी हवा क्या 21 साल बाद बदल पाएगी, ये सवाल यहाँ की सियासी फिजाओं में तैर रहा है। इस बार मनीष जायसवाल को कांग्रेस उम्मीदवार JP पटेल टक्कर दे रहे हैं। पटेल को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैन सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार भी किया है। अब बात करते हैं हजारीबाग सीट के जातीय समीकरण पर। हजारीबाग सीट में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 2,61,000 है। वहीं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या 2,18,940 है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 70% है। जिस तरह से यशवंत सिन्हा कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, उससे बीजेपी का ये किला टूट भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।